ये रिज्यूम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो 12वीं के बाद बच्चे प्रोफेशनल रूप से कोई कोर्स करना चाहें और कोर्स करने के बाद किसी भी कंपनी में या किसी भी संस्था में जब हम जाते हैं तो हमें रिज्यूम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? रिज्यूम। और रिज्यूम अगर हमारे पास होगा, हमारा रिज्यूम अच्छा होगा, तो अगले वाले पे या कंपनी वाले पे या जो रिक्रूटर है जो भर्ती कर रहा है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से रिज्यूम लिखा जाता है। कक्षा 12वीं में रिज्यूम इसलिए सिखाया जाता है कि हमारे बच्चे रिज्यूम लिखना सीख जाएं। वो कंप्यूटर से टाइप करके इसका प्रिंट कर लें या हाथ से भी वो लिख सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है रिज्यूम का इस पाठ्यक्रम में होने का। क्लियर? ओके। रिज्यूम हम कैसे लिखेंगे? रिज्यूम में पहला जो हमारी डिस्क्रिप्शन आएगी, हमारा नाम, पिता का नाम, हम पुरुष है या स्त्री है, मोबाइल नंबर, फिर आप लोगों का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, इन सब का हमें उल्लेख करना होगा। और रिज्यूम में हमें ये सब चीजें लिखनी होगी। तो जैसे सबसे पहले हमने हमारा नाम बताया रिज्यूम में। 1 नंबर पे नेम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है आप वो लिखेंगे। या क्वेश्चन पेपर में जो आता है, क्वेश्चन पेपर में कि आपका नाम ये है, तो हमें जो क्वेश्चन पेपर में नाम आता है वही नेम हमें लिखना है। तो जैसे हमने हमारा नाम लिखा रितिका रावत। सेकंड नंबर पे हमने हमारा फादर्स नेम, पिता का क्या नाम है? राम बाबू रावत। ठीक है। फिर हमने लिखा हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो हमने लिखा। फिर हमने एज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी एज कितनी है, तो ये हमने यहाँ पे एज लिखी 24 इयर्स, आपकी जितनी भी है 18 इयर्स, 19 इयर्स, जो भी है। फिर हम लिखेंगे मैरिजुअल स्टेटस, यानी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सिंगल का मतलब अकेले, अविवाहित। फिर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है? 50 सीतारामपुरी, आमेर रोड, जयपुर। फिर हमने लिखा पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस का मतलब क्या होता है? डाक का पता। आपको किसी कंपनी की तरफ से जब पत्र लिखा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो हम किस एड्रेस पे डाक भेजें, तो यहाँ पे वही हमारा एड्रेस हो गया, पोस्टल एड्रेस 50 सीतारामपुरी, आमेर रोड, जयपुर। फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे जो भी है वो। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है कि हमारे पास शैक्षिक योग्यता क्या है, हमने कितनी पढ़ाई की है, हमने क्या क्या पढ़ा है, उन सभी डिग्रियों का, डिप्लोमा का हमें इसमें लिखना है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम एमकॉम हैं, एमकॉम का मतलब मास्टर इन कॉमर्स, या हम एमए भी लिख सकते हैं, मास्टर इन आर्ट्स, या हम इसमें बीएससी भी लिख सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो। अगर आप 12वीं पास है तो यहाँ लिख सकते हैं 12th पास। परीक्षा में प्रश्न आए कि भाई आप 12वीं पास हैं और आप ये लिखिए रिज्यूम, तो इसमें 12th एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखे। जिस प्रकार से क्वेश्चन आए उसी प्रकार से हमें ये करना है। उसके बाद में आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब आप अनुभव कितना रखते हैं, आप किस किस चीज का अनुभव रखते हैं, तो हमने इसमें एक्सपीरियंस लिखा कि वर्किंग इन 5 इयर्स इन निधि ग्रुप ऑफ कंपनीज। निधि ग्रुप ऑफ कंपनीज में हमें 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव है। इसके बाद में कॉलम नंबर 11 में हमने लिखा हॉबीज। हमारी हॉबीज क्या क्या है, हमारी हॉबीज क्या है, हॉबीज का मतलब रुचियां, रुचि क्या है, तो लिसनिंग, रीडिंग बुक, लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग, यहाँ हम लिख सकते हैं लिसनिंग म्यूजिक, क्या लिखेंगे, यानी म्यूजिक सुनना हमारी हॉबी है, और रीडिंग बुक, किताबें पढ़ना भी हमारी हॉबी है। फिर सैलरी एक्सपेक्टेड, आप कितना वेतन अनुमानतः रखते हैं कि आपको इतनी सैलरी मिल जानी चाहिए, ये भी पूछते हैं जब हम रिज्यूम देते हैं तो उसमें हमने लिखा निगोटिएबल।
निगोटिएबल का मतलब जितना उचित हो उतनी सैलरी, आप जैसा उचित समझो। तो ये हमारा रिज्यूम है। इस प्रकार से हम रिज्यूम बनाएंगे और हमने कुछ कॉलम्स डाले, हम कॉलम्स में नंबरिंग देंगे, फिर उसके बाद में ये लिखेंगे नाम, पिता का नाम और उनका डिस्क्रिप्शन, उनको कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से हमारा रिज्यूम लिखा जाता है। रिज्यूम में हम चारों तरफ बाउंड्री भी बना सकते हैं और सुंदर सुंदर लिख सकते हैं। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। कई बार एप्लीकेशन आती है